नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको दीपावली से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों से रूबरू कराने जा रही हूँ। प्यारे दोस्तों, दीपावली से जुड़े कुछ रोचक तथ्य जो इतिहास के पन्नों में अपना विशेष स्थान बना चुके हैं। इस पर्व का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है, जिस कारण यह त्योहार किसी खास समूह का न होकर संपूर्ण राष्ट्र का हो गया है। त्रेता युग में भगवान राम जब रावण को हराकर अयोध्या वापस लौटे, तब उनके आगमन पर दीपावली के दिन ही दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया और खुशियां मनाई गई। तभी से हम दीपावली का त्योहार मनाना शुरू किया। यह भी कथा प्रचलित है कि जब श्री कृष्ण ने आतताई नरकासुर जैसे दुष्ट का वध किया, तब ब्रजवासियों ने अपनी प्रसन्नता दीपों को जलाकर प्रकट की। राक्षसों का वध करने के लिए माँ देवी ने महाकाली का रूप धारण किया। राक्षसों का वध करने के बाद जब महाकाली का क्रोध कम नहीं हुआ, तब भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए। भगवान शिव के शरीर स्पर्श मात्र से ही देवी महाकाली का क्रोध शांत हो गया। इसी याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई। इसी रात उनके रौद्र रूप काली की पूजा का भी विधान है। महाप्रतापी तथा दानवीर राजा बलि ने अपने बाहुबल से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। तब बलि से भयभीत देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर प्रतापी राजा बलि से 3 पग पृथ्वी दान के रूप में मांगी। महाप्रतापी राजा बलि ने भगवान विष्णु की चालाकी को समझते हुए भी याचक को निराश न करने की वजह से उन्हें 3 पग पृथ्वी दान में दे दी। विष्णु ने 3 पग में तीनों लोकों को नाप लिया। राजा बलि की दानशीलता से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राज्य दे दिया। साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि उनकी याद में भूलोकवासी प्रत्येक वर्ष दीपावली त्योहार मनाएंगे। कार्तिक अमावस्या के दिन सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी बादशाह जहांगीर की कैद से मुक्त होकर अमृतसर वापस लौटे थे। कृष्ण ने अत्याचारी नरकासुर का वध दीपावली के एक दिन पहले चतुर्दशी को किया था। इसी खुशी में अगले दिन अमावस्या को गोकुल वासियों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। 500 ईसा वर्ष पूर्व की मोहनजोदड़ो सभ्यता के प्राप्त अवशेषों में मिट्टी की एक मूर्ति के अनुसार उस समय भी दीपावली मनाई जाती थी। उस मूर्ति में मात्र देवी के दोनों ओर दीप जलते हुए दिखाई देते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध के समर्थकों एवं अनुयायियों ने 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध के स्वागत में हजारों लाखों दीप जलाकर दीपावली मनाई थी। सम्राट विक्रमादित्य का राज्याभिषेक दीपावली के दिन हुआ था, इसीलिए दीप जलाकर खुशियां मनाई जाती है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार कार्तिक अमावस्या के अवसर पर मंदिरों और घाटों, नदी के किनारे पर बड़े पैमाने पर दीप जलाए जाते हैं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी दीपावली के ही दिन शुरू हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर ने भी दीपावली के दिन ही बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया था। महावीर निर्वाण स्वतः इसके दूसरे दिन से शुरू होता है, इसलिए अनेक प्रांतों में इस दिन को वर्ष के आरंभ की शुरुआत भी मानते हैं। दीपोत्सव का वर्णन प्राचीन जैन ग्रंथों में मिलता है। कल्प सूत्र में कहा गया है कि महावीर निर्वाण के साथ जो अंतर ज्योति सदा के लिए बुझ गई है, आओ हम उसकी क्षतिपूर्ति के लिए बाहर ज्योति के प्रतीक दीप जलाएं। पंजाब में जन्मे स्वामी रामतीर्थ का जन्म व महाप्रयाण दोनों दीपावली के दिन ही हुआ। इन्होंने दीपावली के दिन गंगा तट पर स्नान करते समय ओम कहते हुए समाधि ली थी। महर्षि दयानंद ने भारतीय संस्कृति के महान जननायक बनकर दीपावली के दिन अजमेर के निकट अवसान लिया। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। दीन इलाही के प्रवर्तक मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में दौलत खाने के सामने 40 गज ऊंचे बांस पर एक बड़ा आकाश दीप दीपावली के दिन लटकाया जाता था। बादशाह जहांगीर भी दीपावली धूमधाम से मनाते थे। मुगल वंश के अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर दीपावली को त्योहार के रूप में मनाते थे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेते थे। शाह आलम द्वितीय के समय में समूचे शाही महल को दीपों से सजाया जाता था एवं लाल किले में आयोजित कार्यक्रमों में हिंदू मुसलमान दोनों भाग लेते थे। प्यारे दोस्तों, ये थे तथ्य दीपावली से जुड़े हुए। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अवश्य पसंद आए होंगे। मैं अपने वीडियो के जरिए बताने जा रही हूँ, इस शुभ मुहूर्त में करेंगे दिवाली की पूजा।
तो बरसेगी माँ लक्ष्मी की कृपा। प्यारे दोस्तों, हिंदू धर्म में दिवाली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन ये त्योहार मनाया जाता है। इस बार दिवाली 7 नवंबर 2018 को पड़ रही है। इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर हम मनाते हैं। लोग घरों में दीप प्रज्वलित कर भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा कर उन्हें खुश करके अपने घर में सुख समृद्धि व धन प्राप्ति की मनोकामनाएं करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास काटकर वापस अयोध्या नगरी लौटे थे। उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने पूरे नगर को सजाया और दीप प्रज्वलित करके उनके वापस आने की खुशी मनाई थी। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने इसी दिन नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। दिवाली सिर्फ एक दिन का पर्व नहीं होता। दिवाली के पहले और बाद भी कई पर्व मनाए जाते हैं जिनका अपना एक विशेष और धार्मिक महत्व माना जाता है। धनतेरस। दिवाली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग बाजार से कुछ न कुछ नई वस्तु खरीद कर घर लाते हैं। भगवान गणेश और लक्ष्मी माता की मूर्ति खरीदी जाती है। साथ ही घर में सोने, चांदी या स्टील जिसमें आप समर्थ हैं वो चीजें आप घर में खरीदते हैं। इन 3 धातुओं में से किसी एक धातु की वस्तु अवश्य खरीदी जाती है। इस बार धनतेरस 5 नवंबर को पड़ रहा है। इसका पूजन विधि विधान से कर आप अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं। छोटी दिवाली। धनतेरस के एक दिन बाद छोटी दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन घर में दीपक जलाकर उजाला किया जाता है और किसी भी कोने को अंधेरे में नहीं रखा जाता। इस बार छोटी दिवाली 6 नवंबर को पड़ रही है। बड़ी दिवाली। बड़ी दिवाली इस दिन घर में सभी नए कपड़े पहनकर गणेश भगवान और माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। घर में कई प्रकार के पकवान बनते हैं और पटाखे छोड़कर हम अपनी खुशियों की सौगात सबके सामने पेश करते हैं। गोवर्धन पूजा। बड़ी दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है गोवर्धन पूजा का त्योहार। गोवर्धन पूजा इस बार 8 नवंबर को पड़ रहा है। इस उपलक्ष्य में हम गोवर्धन भगवान की पूजा करके इस त्योहार को खुशी खुशी मनाते हैं। भाई दूज। गोवर्धन पूजा के अगले दिन होता है भाई दूज, जिस दिन सभी बहनें अपने भाइयों को टीका लगाकर उनकी लंबी आयु की मनोकामनाएं करती है और ये भगवान से दुआ मनाती है कि उनका भाई हमेशा खुशहाल पूर्वक रहे। इस बार भाई दूज 9 नवंबर को पड़ रहा है। दिवाली पूजा शुभ मुहूर्त। दिवाली के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, लेकिन इनकी पूजा के लिए एक बात जो ध्यान रखने वाली होती है वो ये होती है कि पूजा का शुभ मुहूर्त। ऐसा माना जाता है कि इस दिन विधिवत तरीके से और शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की जाती है तो जीवन में कभी भी दरिद्रता का सामना हमें नहीं करना होता है। घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है और घर में सुख शांति भी बनी रहती है। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त इस प्रकार से है। शाम 5:57 से 7:53 तक। प्रदोष काल शाम 5:27 से 8:06 तक रहेगा। वृषभ काल 5:57 से 7:53 तक रहेगा। उम्मीद करूंगी कि ये त्योहार आपके जीवन में बहुत ज्यादा खुशहाली का माहौल लेकर आए और आप अपने जीवन को खुशी खुशी बिताएं।